श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संकल्प वो बीज है जिसके आधार पर इंसान का भविष्य बनता है। जीवन में हो रहे सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन का आधार वास्तविकता में इंसान का सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण व विचार ही है। परंतु देखा जाता है कि अक्सर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सदा सकारात्मक कैसे रहें, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वह सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। वह सब आज हम बात करेंगे 12 जनवरी 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सदा समर्थ सोचो तथा वर्णन करो। परमात्मा कहते हैं कि आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। आज के मानव आवाज से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, कितने साधन अपनाते रहते हैं, लेकिन आप सभी शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो। सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। परमात्मा हम सब बच्चों को आवाज से परे की स्थिति क्या होती है उसका अनुभव भी कराते हैं और स्वरूप में स्थित रहने की प्रेरणा भी देते हैं। क्योंकि आवाज में आते हैं तो हलचल होती है, अशांति होती है। परमात्मा कहते हैं आप आत्माओं का स्वधर्म शांति है। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ। आवाज की दुनिया से जो हलचल की संकल्प है अंदर अंदर, उनसे भी आप अलग होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्योंकि आप शांति के सागर के बच्चे हो, शांत स्वरूप आत्माएं हो। शांति आपका स्वधर्म है। लोग तो शांति के लिए कितने प्रयास करते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं, जंगल में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कई प्रकार के प्रयास करते हैं शांति के लिए। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं आप अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, आवाज से परे हो जाओ, शरीर से अलग हो जाओ, अपने आप वो शांति स्वधर्म का अनुभव होने लगेगा। वास्तविकता में बाहर जो दुनिया में शांति है क्या, वास्तविकता में उनको ये पता भी नहीं है। क्योंकि शांति मतलब कई बार हम सोचते हैं कि बिल्कुल एकांत में चले जाएं या बाह्य दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएं। तो शांति के मायने क्या है, वास्तविकता में शांति है क्या, उसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। जब वो समझ जाएंगे ना कि आत्मा के जो संकल्पों की गति है, संकल्पों में जो बहुत सारे विचार अंदर अंदर चलते रहते हैं जी। उन विचारों पर नियंत्रण। वैसे भक्ति मार्ग में इसको एक बहुत सुंदर शब्द दिया है, जो भी समाधि करते हैं कहते हैं निट संकल्प समाधि। जी। जब तक वो समाधि बने, लेकिन परमात्मा कहते हैं निट संकल्प समाधि तो इस साकार सृष्टि पर होती नहीं है। जी। क्योंकि आप सब ने शरीर धारण किया है। जब आपको ये शरीर मिला है, कर्म क्षेत्र पर आए हो, तो निट संकल्प तो रह ही नहीं सकते। कितना समय आप संकल्प को दबा के रहेंगे। संकल्प आत्मा की एक चैतन्य शक्ति है और उस संकल्प शक्ति को हलचल के व्यर्थ बातों से, नेगेटिव बातों से फ्री रखो, तो आप शांत स्वधर्म में स्थित हो सकते हो, शांति की गहन अनुभूति कर सकते हो। लेकिन हम बाह्य जगत की दुनिया की बातों से किनारा होकर के जंगल में भी चले जाएं, लेकिन अगर संकल्प शांत नहीं है तो शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इन कर्मेंद्रियों के मालिक होना, जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सर्व के प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है ना, जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते, वह मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं लेकिन अति सहज हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। एक तरफ हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं जी। और दूसरी तरफ ये स्मृति है कि हम इस शरीर से अलग हैं।
हम आत्मा मालिक हैं और मालिक बन करके कर्म इंद्रियों का आधार लिया, कर्म किया, सबके प्यारे बने, सबके संबंध संपर्क में आए और कर्म पूरा हुआ, इस कर्म से न्यारे हो गए, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए जी। वो आत्मिक स्वरूप की स्थिति को परमात्मा कह रहे हैं वो कर्मातीत की स्थिति है, क्योंकि कर्म से अतीत, कर्म से न्यारे हो गए हम जी। तो उस न्यारी स्थिति में जब हम रहते हैं तो मन और बुद्धि पर हमारा कंट्रोल आ जाता है जी। जब तक कंट्रोलिंग और रोलिंग पावर नहीं है तब तक हम न्यारे और प्यारे का बैलेंस नहीं बना सकते। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जब आप न्यारे प्यारे बन करके अपने मन, बुद्धि, संस्कार और अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करेंगे तब आप शांति का गहन अनुभव कर सकते हैं और इसके लिए ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे पास परमात्मा की सर्व शक्तियाँ हैं और उन सर्व शक्तियों के आधार से मुझे अपने मन, बुद्धि, अपने संस्कार और अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। जिसका कंट्रोल है वही न्यारे और प्यारे का बैलेंस रख करके अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो सकता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि बाप के गीत का यादगार गीता बना दी और बच्चों के गीत सुन खुशी में नाचने और खुशी में, आनंद में, सुख में भिन्न भिन्न अनुभवों के यादगार भागवत बना दिया है। तो दोनों का यादगार हो गया ना। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो व अनुभव करते हो। परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया, जी। हम बच्चों की जो विशेषताएं सुनाई, महिमा की, जैसे गीत गाया हमारा, और वो गीत जो परमात्मा ने गाया उसकी गीता बन गई और बच्चों ने जो परमात्मा के साथ बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए, चरित्र किए, उनके साथ खाया पिया रहे, उसका यादगार भागवत बन गया। जी। तो परमात्मा कहता है दोनों के यादगार, परमात्मा के ज्ञान के गीत का यादगार गीता बन गई जी। और आप बच्चों के खुशी का, आप बच्चों के श्रेष्ठ कर्मों का यादगार भागवत बन गया। जी। परमात्मा कहते हैं कि समझने वाले अनेक होते हैं लेकिन अनुभव करने वाले कोटों में कोई होते हैं। अनुभवी मूर्त बाप समान संपन्न है। हर बोल का, हर संबंध का अनुभव हो, संबंध द्वारा भिन्न भिन्न प्राप्ति का अनुभव हो, हर शक्ति का अनुभव हो, हर गुण का अनुभव हो। जब चाहे तब गुणों के गहने को धारण कर सकते हो। यह सर्वगुण वैरायटी ज्वेलरी है। परमात्मा के जो गुण हैं, परमात्मा सागर है और हम बच्चे उन गुणों का स्वरूप बनते हैं। जी। जब हम उनके अनुभवी बन जाते हैं, एक ये गुण का, जैसे आत्मा का स्वधर्म शांति गुण है, आनंद गुण है, प्रेम गुण है, अगर उस गुण का हम स्वरूप बनते हैं तो परमात्मा कहते हैं ये गुण जैसे आत्मा का श्रृंगार है, यही आपके लिए गहने हैं। क्योंकि उस स्वरूप में, उस गुणों में हम स्थित हो जाते हैं। स्थूल में कोई हम गहने नहीं पहन रहे हैं लेकिन हमारे दृष्टि से, हमारे मुख से, हमारे कर्म से अगर वो गुण दिखाई देते हैं तो जैसे हर एक इंद्रिय का उन गुणों से श्रृंगार हो गया। इसलिए यही हमारे लिए गहने हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसा समय, जैसा स्थान हो वैसे गुणों के गहनों से स्वयं को सजा सकते हो। न सिर्फ स्वयं को लेकिन औरों को भी गुणों का दान दे सकते हो। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान का भी बहुत महत्व है। गुणों की महादानी आत्मा कभी भी किसी के अवगुण को देखते हुए धारण नहीं करेगी, किसी के अवगुण के संग दोष में नहीं आएगी और ही गुण दान द्वारा दूसरे का अवगुण गुण में परिवर्तन कर देगी। बहुत बड़ी कला है ये जी। कि अगर हम सब गुणवान बन करके रहते हैं और हर कर्म में हमारे गुण दिखाई देते हैं, लोगों को पता चलता है कितने कर्म करते हुए भी कितना लाइट रहता है, कितना खुश रहता है, तो कई लोगों को गुणों का दान मिलता है। जी। तो एक तरफ परमात्मा कह रहे हैं आपके हर कर्म से गुणों का दान हो रहा है और दूसरी तरफ कोई के अंदर अगर अवगुण हैं तो आपके गुणों के दान से उसके अवगुण समाप्त हो जाएं। जी। ऐसा आप उनको परिवर्तन कर दो, उनके अवगुणों को आपको धारण नहीं करना है। आप अपने गुणों के प्रभाव से गुण मूर्त बन करके उनको गुणवान बना दो, उनके अवगुण समाप्त हो जाएं। लेकिन उसके लिए आपको गुण मूर्त बन करके हर कर्म से दिखाना है कि हम सब गुण मूर्त आत्माएं कैसे कर्म करते हुए
इन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं। बिल्कुल। जब आप अपने जीवन में गुणों को धारण कर लेंगे, दूसरों के अवगुण को नहीं देखेंगे, तो उनके भी जो अवगुण हैं वो जी। आपके गुणों से समाप्त हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। जी। कोई आत्मा कई प्रकार के अवगुण को लेकर के चल रही है, कई कमियां हैं, लेकिन अगर आप उनकी कमियों को नोट नहीं करते, उनके अवगुणों का चिंतन नहीं करते, आप उनको गुणदान कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी गुणवान बन सकती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे योगदान, शक्तियों का दान, सेवा का दान प्रसिद्ध है, तो गुणदान भी विशेष दान है। गुणदान द्वारा आत्मा में उमंग उत्साह की झलक अनुभव करा सकते हो। जब हम गुणदान करते हैं, माना जो हमारे अंदर गुण हैं वो प्रैक्टिकल हमारे कर्म से लोगों को दिखाई देते हैं, जी। तो दूसरों को सीखने की प्रेरणा मिलती है, उनके अंदर उमंग उत्साह आता है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, आप बच्चे योगदान भी करते हो, शक्तियों का दान भी करते हो, सेवा करते हो, सेवा दान भी कर रहे हो, लेकिन अभी आपको गुणदान करना है। गुणदान करेंगे तो दूसरों के अवगुण समाप्त हो जाएंगे, वो भी आत्माएं गुणवान बन जाएंगी, उनमें अपने आप को गुणवान बनाने की हिम्मत आएगी, उमंग उत्साह आएगा। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा अपने को समझो कि बाप के हैं और सदा ही बाप के रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं। कमजोरियों को सोचते सोचते भी और कमजोर हो जाते हैं। मैं बीमार हूँ कहने से डबल बीमार हो जाते हैं। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ व नहीं हूँ, पता नहीं आगे चल सकूंगी व नहीं। यह सोच भी ज्यादा कमजोर बनाता है। कई बार ऐसी कोई आत्माएं होती हैं जी। जो बार बार यही कंप्लेन करती रहती, यही सोचती रहती हैं, मेरा योग नहीं लगता है, मैं कमजोर हूँ, मेरे अंदर अभी तक ये संस्कार हैं, मेरे अंदर उमंग नहीं रहता, खुशी नहीं रहती, मैं तो सेवा नहीं कर सकती, पता नहीं बाबा को मैं प्यारी लगती हूँ या नहीं लगती। कई ऐसी आत्माएं अपने आप में निराश उदास होने की आदत होती है। जी। तो परमात्मा कहते हैं कभी भी ऐसे सोचो ही नहीं मैं कमजोर हूँ। कमजोरी को सोचते सोचते आप और कमजोर बनते जाएंगे। मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी है, वो मुझसे बहुत कुछ कराने वाला है। ऐसे उमंग उत्साह वाले संकल्प करो, अच्छे अच्छे संकल्प करोगे तो कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अक्सर इंसान दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन करता है, कंपटीशन करता है, तो अपने आप कंपैरिजन में भी है, भेंट भी करता है, तभी भी वो अपने आप को निराश करता है, जी। कमजोर समझता है। लेकिन परमात्मा ने जिस नज़र से हमें देखा है, जो विशेषताएं हमारी परमात्मा वर्णन कर रहे हैं, हम उसको समझ करके चलें, दूसरे लोगों के कहने अनुसार न चलें। जी, परमात्मा कहते हैं कि कमजोरों की साथी माया है। कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार न वर्णन करो न सोचो। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं। सदा यह सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। मैं ही था व मैं ही थी, मैं ही हूँ, कल्प कल्प मैं ही बनूंगी। यह संकल्प तंदुरुस्त माया जीत बना देंगे। कमजोरी पीछे आती है, आप उसको न पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया अपना बना देती है। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं लेकिन सीता ने भिखारी समझ लिया। वह तो सिर्फ ट्रायल करने आया और उसे सच समझ लिया, इसलिए उसने उनका भोलापन देख अपना बना लिया। यह भी व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प माया का रूप बन आते हैं। यादगार में बहुत सुंदर दिखाया हुआ है कि सीता जी की बाउंड्री जो थी, मर्यादा की, नियमों की लक्ष्मण रेखा जो खिंची हुई थी, उससे क्रॉस कराने के लिए रावण ने साधु का भेष बनाया। और साधु वेश में जब भिक्षा मांगने आया तो सीता पहचान नहीं पाई जी। और पहचान न पाई तो उसकी शोक वाटिका में उसको जाना पड़ा। परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों के सामने भी माया इसी रूप में भेष बदल करके आती है कुछ भी नहीं, लेकिन वो साधु वेश में आती है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कमजोर संकल्प आते हैं, उनको आप सोचो ही नहीं।
मेरी ये कमजोरी है, मेरे संस्कार हैं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे बहुत पेड़ स्वप्न आते हैं, कई प्रकार के संकल्प। परमात्मा कहता है ये कमजोर संकल्प क्यों सोचते हो, यही संकल्प माया बन जाते हैं। आप जो हैं, जिस नज़र से बाबा ने आपको देखा है, जो बाबा ने आपको चुना है, सोचने की बात है इतनी करोड़ों आत्माओं में से सिलेक्शन किसकी है? परमात्मा की सिलेक्शन गलत कैसे हो सकती है? बिल्कुल। अगर उसने मुझे कोटों में कोई कह करके चुन करके अपना बनाया है तो मैं कितनी महान आत्मा हूँ, कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। कभी भी अपने कमजोरियों के कारण अपने आप को कमजोर समझना, जैसे कमजोरी का आवाहन करना, माया का आवाहन करना है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अपनी विशेषताओं को देखो, आप अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो और उसकी नशे में रहो, तो ये जो कमजोरियां आ रही हैं, जो माया रूप बदल करके आ रही है, उस पर आपकी विजय हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा बहादुर, सदा के महावीर हो, यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सदा बाप के साथी हैं, जहाँ बाप के साथी हैं वहाँ माया साथी बना नहीं सकती। अगर बाबा सदा साथ है, सर्वशक्तिमान साथ है, अगर हम जी। कमजोर भी हैं, जी सिर्फ ये स्मृति रहती है भगवान हमारा साथी है, जी। तो कोई कितनी भी बड़े रूप में माया आएगी वो अपने आप भाग जाएगी, हम्म, क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। हमारी कमजोरी के आधार से माया आती है, लेकिन जब साथ हमारे बहुत शक्तिशाली है तो देख करके ही डर जाएगी, भाग जाएगी। इसलिए ये स्मृति रहे कि बाबा हमारे साथ है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि इंसान को एक नेगेटिव संकल्प आता है, परंतु जो उसके साथी होते हैं उस नेगेटिव संकल्प को और अधिक बढ़ा देते हैं। क्योंकि परमात्मा ने पहले ही हमारा ध्यान खिंचवाया है कि कभी भी कमजोरों का संग नहीं करो। जी अगर आप किसी कमजोर के संग में बैठ रहे हैं, वो आपको वही कमजोरियों की याद दिला रहा है, तो आप कमजोर हो जाएंगे। इसलिए जो नेगेटिव बोलने वाले हैं, जो कमजोरियों का ही वर्णन करते रहते हैं, परमात्मा कहता है उस संग से अपने आप को बचाओ, श्रेष्ठ संग करो। जो अच्छे उमंग उत्साह वाले भाई बहने हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनके संग में रहो तो आपके नेगेटिव संकल्पों को समाप्त करने में उनका सहयोग मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कमजोर का संग किया हुआ है, उनके संग उठे बैठे उनसे बात कर रहे हैं, तो और कमजोरियां आपके अंदर बढ़ती जाएंगी। इसलिए संग का बहुत ध्यान रखना। परमात्मा का संग ही सत्संग है। हम बुद्धि से बाबा को अपने साथ रखते हैं, और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जिनके अंदर बहुत विशेषताएं हैं, जो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, हम उनका साथ ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। बाकी अगर कमजोर का संग लिया, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, तो हमारी कभी भी नेगेटिविटी समाप्त नहीं होगी और बढ़ती जाएगी। इसमें एक और बात भी होती है कि इंसान जब कमजोर होता है तो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे के जो कमजोरी के कर्म हैं उनका सहारा भी ले लेता है। सहारा लेता और उनका ही वर्णन करता है कि देखो अरे ये तो सब में है ना, उसमें भी है, उस बड़े में भी है। तो अपनी कमजोरी को छिपाना चाहता है और दूसरे की कमजोरी का वर्णन करके दूसरों को भी अपने समान कमजोर बना देता है। इसलिए बहुत ध्यान देना है। अगर कोई किसी की कमजोरियों का वर्णन आपके आगे कर रहा है, माना छिपी हुई उसकी अपनी कमजोरी भी है, और हमें वो अपने समान कमजोर बनाना चाहता है। जी, तो सब परमात्मा कहते हैं कि पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हो, तो माया को चांस मिल जाता है आपका साथी बनने का। वह सिर्फ ट्रायल करती है, लेकिन उसकी ट्रायल को न जानकर समझते हो कि मैं हूं ही ऐसी, इसलिए वह भी साथी बन जाते हैं। कई बार कईयों के अंदर एक बीमारी होती है, जी। छोटी सी बात को बहुत सोच सोच करके बड़ा बना देते हैं। परमात्मा कहता है बच्चे, कोई भी बातें आती हैं, जी समझो ये माया आई, ये हमारे को कोई व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प आ गया, जी आ गया है तो उसको क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही थी, मेरा तो बहुत अच्छा चार्ट था, ये तो बहुत माया ने मुझे परेशान कर दिया। माया तो ट्रायल किया व्यर्थ संकल्प के रूप में, परमात्मा के तो ट्रायल करने के लिए आई, लेकिन तुमने अपनी कमजोरियों को सोच सोच करके उसको बहुत बड़ा रूप बना दिया, फिर माया को वार करने का चांस मिल गया। इसलिए कभी भी कोई अगर बात आती भी है, कईयों के पास कुछ ऐसे पुराने संस्कारों के कारण ऐसे स्वप्न आते हैं, ऐसे संकल्प चल जाते हैं, कोई को देखते हैं उनकी दृष्टि वृत्ति में चंचलता आती है, और फिर उसको सोचते हैं कि मैंने तो प्रतिज्ञा की थी, मैंने तो संकल्प किया था, ये कभी नहीं आएगा, फिर भी आ गया, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो ऐसा हूँ ही। फिर ऐसे ऐसे संकल्प करके अपने आप को बिल्कुल उदास, निराश, ऐसे लगता है पता नहीं इनके जीवन में कोई प्राप्ति ही नहीं है। फिर अंदर अंदर उलझते रहते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं,
बच्चे अगर माया का कोई संकल्प आ भी गया, कोई कारण से व्यर्थ संकल्प आ गया, स्वप्न गंदा आ गया, तो आप उसको सोच सोच करके उसको बड़ा क्यों बना रहे हो? आ गया उसको भूल जाओ, बिंदी लगा दो कि आगे के लिए हम नहीं आने देंगे। अगर कोई कारण से आया है उस कारण का निवारण खुद करो। बाकी सोच लिया और सोचने के बाद अगर किसी को सुना दिया, वर्णन कर दिया, तो उस तो बात को बहुत बड़ा बना देगा। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान दो बातों पर खिंचवाते हैं। एक तो कोई भी बड़े से बड़ी बात आए उसको छोटा बना करके बिंदी लगा दो जी। किसी के आगे भी वर्णन चिंतन करोगे तो वो बात बहुत बड़ा रूप ले लेगी। जी। अगर आपको कुछ सुनाना ही है, आपको कुछ कहना ही है, तो बाबा के कमरे में चले जाओ, जी। बाबा के सामने ऐसे बैठो, बाबा को कहो, बाबा मैं तो आपका बच्चा हूँ और आपने मुझे सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, ये कमजोरियां क्यों आ रही हैं, आप इसको समाप्त करो। तो बाबा आपको शक्ति देगा। अगर व्यक्ति के आगे वर्णन कर दिया तो कमी कमजोरी आपके आगे बहुत बड़े रूप में आ जाएगी। अगर मान लो आपकी बात को उसने दूसरे तक पहुंचाया, दूसरे के बात से तीसरे तक वो पहुंच गई, तो बहुत बड़ा रूप हो जाएगा। जी। सबका दृष्टिकोण आपके प्रति बदल जाएगा कि ये व्यक्ति है ही ऐसा। फिर उसके नेगेटिव संकल्प आपको और कमजोर बना देंगे। इसलिए बहुत ध्यान देना है, न सोच सोच के बढ़ाना है, न किसी के आगे वर्णन करके बढ़ाना है। जी। वर्णन करना है तो जो ऐसी समर्थ आत्माएं हैं जिनसे कुछ शक्ति मिल सकती है, जिनसे कोई मदद मिल सकती है, उनके आगे भले बताओ, लेकिन सबसे अच्छी विधि है बाबा को लिख करके दे दो। बाबा के कमरे में जाओ, बाबा के आगे लिखो और आग के अंदर डाल दो। वो कमी कमजोरी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और अगर सोचते रहोगे तो बड़ा रूप हो जाएगी और फिर माया को चांस मिलेगा। एक बार उदास हुए उसके बाद बार बार वार करती रहेगी, फिर परेशान कर देगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे नकारात्मक परिस्थितियों में हम सकारात्मक रहें। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ज्ञान दान, योग दान व सेवा दान के साथ साथ गुणों का भी दान करना है। गुणों की महादानी आत्मा कभी भी किसी के अवगुण नहीं देख सकती। परमात्मा ने कहा कि हमें कमजोरी के संकल्प न वर्णन करने हैं और ना ही सोचने हैं, सदा समर्थ व शक्तिशाली संकल्प ही करने हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: गुणदान का महत्व। गुणों की महादानी आत्मा अवगुण को देखते हुए भी धारण नहीं करेगी, अवगुण को गुण में परिवर्तन कर देगी, संग दोष में नहीं आएगी। कमजोरों की साथी माया। कभी भी कमजोर संकल्प को बार बार न वर्णन करो, न सोचो मैं बाबा की प्यारी हूँ या नहीं, पता नहीं आगे चल सकूंगी या नहीं। ये सोच भी कमजोर बनाता है। अपने को भाग्यवान समझने व अनुभव करने में अंतर है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।